लूटे मजे उसी ने इंतजार के, लूटे मजे उसी ने इंतजार के जो हदे इंतजार के आगे निकल गया। विरोधाभास है। लूटे मजे उसी ने इंतजार के जो हदे इंतजार के आगे निकल गया। इंतजार का मजा ही तब है जब इंतजार भी न रहा। याद तभी पूरी आती है जब याद भी नहीं रहती। इसे थोड़ा कठिन होगा समझना, क्योंकि जब तक याद आती है उसका मतलब अभी याद पूरी आई नहीं। जब तक याद आती है उसका मतलब अभी याद पूरी आई नहीं। बीच बीच में भूल भूल हो जाती है, बीच में भूल हो जाती है, तभी तो याद आती है। जिसकी याद पूरी आ गई उसकी फिर याद आने की जगह कहीं है नहीं रहती ना। फिर भूलेंगे कहां? याद कैसी आएगी? याद तभी आती है जब तुम भूल जाते हो। याद तभी आती है जब भूलना जारी रहता है। जब भूलना ही मिट गया तो याद कैसी? भूलना मिट जाने के साथ याद भी खो जाती है। हदे इंतजार अब सीमा पार हो गई, लेकिन तभी याद का मजा है जब याद भी नहीं आती। अब एक ही हो गए उससे। अब याद करने के लिए भी फासला और दूरी न रही। किसकी याद करने और कौन करे? किसकी याद करे और कौन करे? किसको पुकारे और कौन पुकारे? जिसे चाहा था, जिसकी चाहत थी, वह जो प्रेम था और जो प्रेयसी थी, वह दोनों एक हो गए। अपनी ही कोई कैसे याद करे? लूटे मजे उसी ने तेरे इंतजार के जो हदे इंतजार के आगे निकल गया। और धर्म की सारी भाषा विरोधाभासी है, होगी ही, क्योंकि धर्म यात्रा का प्रारंभ भी है और अंत भी है। वह जन्म भी है, वह मृत्यु भी है, और वह दोनों के पार भी है। इसीलिए जल्दी विरोधाभास में मत उलझ जाना और उनको हल करने की कोशिश मत करना। समझने की कोशिश करना, तब तुम पाओगे दोनों की जरूरत है। जो सीढ़ी चढ़ता है वहीं रोक भी लेता है। अगर तुमने बहुत विरोधाभास देखे तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तुम एक तो कर लोगे फिर दूसरा करने में अटकोगे। तुमने अगर यह कहा, तुमने अगर यह सुन लिया कि परमात्मा याद करने से मिलता है और तुम याद ही करते रहे और तुम कभी हदे इंतजार के आगे ना गए, तो कभी परमात्मा मिलेगा ना। राम राम जपते रहो या राधा राधा जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तोता रटती रहेगा, कंठ में रहेगा, हृदय तक न जाएगा। जो भी तुम मंत्र जाप करते हो वह हृदय में उतरना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं ना, राधे राधे राधे, राधा नाम जपो, तो वह कंठ में न रहना नहीं चाहिए, हृदय तक जाना चाहिए, तब होगा कुछ। क्योंकि जो हृदय में चला गया उसकी कहीं याद करनी पड़ती है। याद होती रहती है, करनी नहीं पड़ती। होती रहती है, कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो याद के बीच खाली जगह कहां? सातत्य बना रहता है। तब हदे इंतजार, तब राधा से मिलन, तब कृष्ण से मिलन होगा। और ऐसी घड़ी जब आती है तो ऐसा नहीं कि जब तुम विरोधाभासी की सीमा के पार निकले और जब तुम पैराडॉक्स और विरोधाभास का अतिक्रमण करते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम ही परम आनंद को उपलब्ध होते हो। तुम्हारा साथ सारा अस्तित्व उत्सव बनाता है, क्योंकि तुम्हारा साथ सारा अस्तित्व भी अतिक्रमण करता है
एक सीमा और पार हुई। जब अपने नक्श पर इंसान फतह पाता है, जब अपने नक्श पर इंसान फतह पाता है, जो गीत गाता है फिरता किसी को क्यों मालूम, जो गीत गाती है फिरता किसी को क्यों मालूम, जो गीत गाती है फिरता किसी को क्यों मालूम। जब सारी प्रकृति गीत गाती है, जब सारा अस्तित्व तुम्हारे उत्सव में सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि तुम अलग थलग नहीं हो, तुम में अस्तित्व के कुछ दाव लग गए हैं, तुम अस्तित्व के दाव हो, पासे हो। परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर बड़ा दाव लगाया है और बड़ी आशा रखी है। जिस दिन तुम उपलब्ध होते हो, तुम ही नहीं नाचते, परमात्मा भी तुम्हारे साथ नाचता है। तुम ही अकेले नाचे तो क्या नाच, परमात्मा भी खुश होता है, सारा अस्तित्व खुश होता है। एक फतह और मिली, एक विजय यात्रा का चरण और पूरा। जब अपने नक्श पर इंसान फतह पाता है, जो गीत गाती है फिरत किसी को क्या मालूम, वह बड़ा चुप है संगीत, इसीलिए किसी को क्या मालूम। वह बड़ा मौन है, वह उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिन्हें अदृश्य दिखाई पड़ने लगा। वह उन्हीं को सुनाई पड़ता है जो सन्नाटे में कभी कोई सुन लेता है। वह उन्हीं को स्पर्श होता है जो अरूप का भी स्पर्श कर लेता है। निराकार से जिनकी चर्चा होने लगती है, जो गीत गाती है फितरत, जो गीत गाती है फितरत किसी को क्या मालूम।